Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। इसका नाम है प्रोटेक्टिव पुट। अब तुम ये सोचो कि तुम्हें एक पुट, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, प्रोटेक्ट करेगी, ठीक है। अब तुम्हें पुट की जरूरत कब होती है? थोड़ा सा दिमाग लगाओ और मुझे बताओ, तुम पुट को कब खरीदते हो? अपने आप को बचाने के लिए जब तुम्हारे पास कोई बाय साइड पोजीशन होती है। अब वो शेयर में भी हो सकती है, वो फ्यूचर में भी हो सकती है, और वो ऑप्शन में भी तो हो सकती है, ठीक है। तो मान के चलो कि मार्केट पर तुम्हारा व्यू था बुलिश, जहां पर तुम्हें ऐसा लगता था कि मार्केट ऊपर जाएगी, और इसके चलते तुमने शेयर्स खरीदे। अगर फ्यूचर में वो शेयर ट्रेड होता है तो फ्यूचर खरीदा, और अगर डेरिवेटिव में ट्रेड होता है तो ऑप्शन भी जरूर होगा, तो कॉल ऑप्शन तुमने खरीद लिया। ये तीनों पोजीशन तुम्हारे पास हो सकती। अब हुआ ये कि मार्केट में ओवरनाइट एक बैड रिजल्ट की वजह से उस शेयर में डाउनसाइड आ गई, या तुमने इंडेक्स को खरीदा हुआ था और एक इंडेक्स पर बैड न्यूज आ गई, ठीक है। जैसे आजकल तुम देखते हो, है ना, कभी आईटी पे, कभी कुछ भी न्यूज XYZ आ सकती है। उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से इंडेक्स और वो शेयर 4-5% डाउन खुलेगा। अब अगर तुम्हारे पास भारी क्वांटिटी है, मान लो तुमने 2-4 शेयर खरीदे हैं तो टेंशन नहीं है तुम्हें, पर अगर तुमने 200-400 शेयर खरीदे हैं तो फॉर श्योर टेंशन होगी ना, क्योंकि एक बड़ा पैसा इन्वॉल्व होता है, और जब बड़ा पैसा इन्वॉल्व होता है ना, तो उसको बिना किसी हेज के नेकेड लेकर नहीं जाना चाहिए, ऐसा समझदार लोग बोलते हैं। तो अब ये मान के चलो कि तुम्हारे पास वो शेयर है और तुम उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हो ऐसे माहौल में जहां पर कोई न्यूज आ सकती है, या फिर तुम्हें ऐसा लगता है कि माहौल बड़ा अनसर्टेन है, तो तुमको क्या करना चाहिए? उसके लिए एक पुट को लेकर जाना चाहिए, ठीक है। इसी को कहते हैं हम प्रोटेक्टिव पुट। अब ये डिप्लॉय कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम ये मान लेते हैं कि तुम्हारे पास एक शेयर का होना जरूरी है। तुम शेयर मान सकते हो, उसे फ्यूचर कंसिडर कर लेना या कॉल भी कंसिडर कर लेना। मैं यहां पर तुम्हें शेयर के ऊपर समझा रहा हूं, ठीक है। अच्छा, यहां पे आपका मार्केट व्यू क्या है? टू प्रोटेक्ट योर पोर्टफोलियो, ठीक है ना। मार्केट व्यू ये हो गया ना। अब मान लेते हैं यहां पर आपके पास शेयर्स हैं, तो ये एक्स मान लेते हैं। लेट से अमित एक ट्रेडर है और इस अमित के पास XYZ शेयर्स बाय साइड पे पड़े हुए हैं, ठीक है। और ये XYZ शेयर इसने खरीदे, मान लेते हैं 100 रुपए के भाव पर, और ये जो क्वांटिटी है इसके पास बाय साइड में वो पड़ी है 10,000 कर दूं, 10,000 क्वांटिटी बाय साइड पे पड़ी हुई है, ठीक है, बाय साइड पे पड़ी हुई है। अब ये XYZ जो शेयर है ये बाई साइड पे पड़ा हुआ है, 10,000 क्वांटिटी है, और अगर इसका 5% का अगर ये डाउन साइड हो जाए तो इसका तो 50,000 रुपए का नुकसान हो जाएगा, है ना। और ये 50,000 रुपए का नुकसान तो बड़ा नुकसान होता है, छोटा नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए? तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना, NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है, और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। अब ये 50,000 के नुकसान को बचाने के लिए इसे क्या करना चाहिए? एक पुट बाय कर लेनी चाहिए, ताकि अगर मार्केट नीचे जाए तो इसका नुकसान ना हो। अब देखो यहां पर ये क्या करेगा, ये एक पुट को बाय करेगा। अब ये पुट दो तरह की हो सकती है, पहली एट द मनी पर भी हो सकती है, पर एट द मनी पर प्रीमियम ज्यादा होगा। आउट ऑफ द मनी भी हो सकती है और इन द मनी भी हो सकती है, ठीक है। पर हम कम कॉस्ट में ये बनाएंगे, क्योंकि
अगर मार्केट में वो बैड न्यूज नहीं आई तो हमारा नुकसान भी लिमिटेड हो, है ना। इसलिए हम ओटीएम पर बनाएंगे। इसे बनाने के लिए आप किस पे बना सकते हो, और पर बनाएंगे किस पे, क्योंकि हम छोटा सा रिस्क लेंगे ताकि हमारा डबल नुकसान ना हो जाए। पता चले ये ऊपर भाग गया और इन द मनी बनाई वो भी टूट गई, तो इसका फायदा नहीं मिलेगा हमें। तो हम ओटीएम पर इसे बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, एक पुट को बाय कर लेंगे ओटीएम, और स्ट्राइक क्या लेंगे, 98 की ले लें, 98 की ले लेते हैं। तो 98 की स्ट्राइक ले ली और इसका प्रीमियम हमने 2 रुपए पे कर दिया। अब ये 2 रुपए में आपको प्रोटेक्शन मिल गई, ठीक है। पर एक और चीज है, देखो 2 रुपए का रिस्क तो अभी भी रहेगा ना, ठीक है, 2 रुपए का रिस्क तो रहेगा। और नॉर्मली यहां भी तुम्हारा नुकसान होगा, पर अभी इसे समझाता हूं ये काम कैसे करता है। देखो जब मार्केट में एक बड़ी डाउन साइड आ जाती है ना, तो यही 2 रुपए तुम्हें चुभते नहीं है, तुम्हें बड़े अच्छे लगते हैं कि बढ़िया हुआ हमने 2 रुपए दे दिए, ठीक है। बहुत सारे नंबर ऑफ शेयर्स हैं जिनके एग्जांपल आप गूगल करके देख सकते हो कि जब भी न्यूज आती है ना, मैं कह रहा हूं अच्छे अच्छे शेयर्स टूट जाते हैं। तुम इन्फोसिस का रिजल्ट देख लो, 10% ऊपर नीचे होता है वो हर रिजल्ट पे, और कहने के लिए इन्फोसिस है। इन्फोसिस में एक बारी कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू आया तो उसके सीईओ ने बोला कि मैं आपको एक बात बता सकता हूं कि अगर भगवान भी इन्फोसिस की बैलेंस शीट में हेरफेर करना चाहे ना तो संभव नहीं है। अब ये कॉन्फिडेंस देखिए उसका कितना बड़ा है कि हमारे यहाँ पे जो बैलेंस शीट होती है ना, उसमें आप कोई घपला नहीं कर सकते हो। हाँ, आप समझ रहे हो, मतलब ये बोलने की हिम्मत तो उसी को होगी ना जो सच में बहुत सच्चा होगा कि भगवान भी बैलेंस शीट चेंज नहीं कर सकते। मतलब भगवान तो सब कुछ कर सकता है, पर वो इतने ईमानदार हैं। तो उसके बावजूद भी जब इन्फोसिस का रिजल्ट आता है तो स्टॉक का जो प्राइस होता है आप देखो कितना ऊपर नीचे हो जाता है। एनीवेज, तो अब यहां पर हम समझ रहे हैं कि मार्केट में एक डाउन साइड आ गई, और वो डाउन साइड कितनी थी, अब यहाँ पे 2 रुपए का ना, ये जो 2 रुपए का आपने प्रीमियम पे किया है, ये प्रीमियम आपको प्रोटेक्शन दे रहा है, ठीक है। अब एग्जाम्पल मान के चलो इसमें एक बड़ी डाउन साइड आ गई, तो बड़ी डाउन साइड 10% बोल दें हम समझने के लिए। अब ये जो XYZ शेयर था ना, ये डाउन हो गया बाय 10%, ठीक है। तो इसका प्राइस क्या हो गया, नीचे आते ही 90 रुपए हो गया। अब ये 90 रुपए का करंट मार्केट प्राइस हो गया इसका। ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है, ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद। तो अब तो यहां पे सीधा सीधा 1 लाख रुपए का घाटा हो गया, है ना। अब ये 1 लाख रुपए का घाटा तो यहां हो गया, पर दूसरी तरफ आप ये देखो कि ये जो हमने कॉल को बाय किया था इसकी वैल्यू भी तो 8 रुपए हो गई भाई, 8 रुपए तो इसकी वैल्यू भी हो गई। तो यहां पर शेयर्स में हमें घाटा हो रहा है 1 लाख रुपए, वैसे 10 रुपए लिख दें ज्यादा ठीक रहेगा। तो यहां पर हमको घाटा हो रहा है शेयर्स में 10 रुपए का, और साथ ही साथ जो पुट हमने बाय की थी उसमें हमें फायदा हो रहा है 8 रुपए का। तो यहां पर केवल 2 रुपए का ये जो लॉस हुआ हमें इस स्ट्रेटेजी से, जहां पे हमारा लॉस 10 रुपए हो सकता था, वहां पे केवल हम 2 रुपए के लॉस से निकल गए। और फायदा क्या हुआ पता है, आपकी कॉस्टिंग भी तो कम आ गई। अब आपकी कॉस्टिंग कितनी आ गई, जहां पे 100 रुपए आपकी होल्डिंग कॉस्ट थी, अब वो 92 पर आ गई। और जैसे 92 के ऊपर स्टॉक चलेगा वो आपको प्रॉफिट देगा। देखिए ये तो सेटलमेंट हो गया ना आपका। आपने जैसे ये लॉस हुआ आप इससे एग्जिट कर जाएंगे, नहीं दोनों से नहीं करेंगे ना, एक से करेंगे। क्योंकि अब आपको ये देखना है कि क्या ये शेयर की क्वालिटी इतनी गंदी थी कि ये कभी ऊपर नहीं आएगा, या ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी क्वालिटी का शेयर रहा होगा तभी आपने बाय किया होगा। अगर क्वालिटी अच्छी थी, केवल टेम्परेरी डाउनफॉल था, तो हमने सिर्फ
उसे जो प्रोटेक्शन दिया था वो ले लिया और हमने 8 रुपए का जो प्रोटेक्शन था वो बुक कर लिया और होल्डिंग जो है हमारी एज इट इज रिमेन सेम रहेगी, इसको हम होल्ड करेंगे और होल्ड करने के बाद जब कभी भी अपने प्रॉफिट पर आएगा तो आप डिसीजन ले सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। पर फॉर टाइम बीइंग जो एक रिस्क था वो खत्म हो चुका था शेयर में जैसे ही हमने ये प्रोटेक्टिव पुट बाय किया। नहीं 8 रुपए लिखा है हमने, नहीं तो प्रॉफिट 6 रुपए का नहीं था ना, तो वापस आ गया ना ये तो आपके पास। अच्छा ओके, वैसे प्रॉफिट की बात कर रहे हैं आप, तो ये 2 रुपए का ही नुकसान है बस, है ना। अच्छा अब ये भी एस्पेक्ट आप समझो कि अगर मार्केट समझो कि नीचे गया ही नहीं, तो भाई एक बात बताओ मुझे, अगर मार्केट ऊपर चला गया तो ये शेयर में तुम्हें प्रॉफिट होगा और अगर ऊपर नहीं गया तो ये 2 रुपए तुम्हारी रातों की जो नींद उड़ने वाली थी वो खत्म हो जाएगी, एटलीस्ट नींद आएगी चैन से। और मान लो कि अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि वो बैड न्यूज जो आनी थी अब वो टल गई है तो तुम इससे निकल सकते हो, तो टलने के बाद भी ऐसा तो नहीं है कि ओवरनाइट ये भी जीरो हो जाएगा, भाई 30-40 पैसे नीचे चला जाएगा ये, तो वो उतना रिस्क आपको लेना पड़ेगा, तो वो 30-40 पैसे का रिस्क जो है आपका आप ले लेना, ठीक है। और जब दोबारा से चीजें नॉर्मल हो जाएं फिर इसको होल्ड कर सकते हैं हम, है ना। तो ये बेसिकली ऐसे सिचुएशन में करना है जब मार्केट एक अच्छी खासी डाउनसाइड दिखा सकती है, ठीक है। ये मान के चलो कि 10,000 का ही लॉट है, हाँ सेम क्वांटिटी पे करना है, तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि इसका जो लॉट साइज है ना वो भी 10,000 का है क्योंकि स्टॉक का प्राइस इसलिए छोटा लिया है हमने जब ज्यादा डाउन है। सोचो रिलायंस भी जब टूटता है ना मतलब उतना टूट जाता है, क्या कहते हैं अपना, समझ रही हो कितना टूटता है, 5% 6%, तो ऐसी सिचुएशन में बना सकते हो। हाँ अच्छा मजे की बात यह है कि अगर ये स्टॉक 5% भाग गया तो 5% भागने में भी तो सोचो तुम्हारा नुकसान तो हुआ ही नहीं ना कुछ, 3 रुपए का उस केस में ही फायदा हुआ। 5 रुपए का होता 5 रुपए की जगह 3 रुपए का हो गया, पर ये 2 रुपए जीरो तो तब भी नहीं होंगे। मान लो 5% ये ऊपर भाग जाता है एग्जाम्पल के तौर पे, तो है ना 1 रुपए ये रह जाएगा, 4 रुपए उधर मिल रहे हैं। पर सोचो कि अगर 10% नीचे आ गया तो ये 2 रुपए कितनी बड़ी तुम्हें ब्लेसिंग लगेंगे कि यार अगर ये नहीं किया होता तो सोचो 60,000 बच जाएंगे, है ना। तो वो ब्लेसिंग जैसा लगता है। तो ऐसे सिचुएशन में जब तुम्हें लग रहा है कि मार्केट नीचे आ जाएगा जरूर ऐसा करो, क्योंकि ये छोटा सा प्रीमियम ना हाँ बहुत यस बहुत काम का होता है।